तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक इंसान को दिखाने से जो बहुत तेजी में था। वो एक दुकान में गया कुछ वस्तु खरीदने, साथ ही वो एक स्थान की खोज कर रहा था जहां वो पहुंचना चाहता था। दुकान के ओनर को नक्शा दिखाकर वो स्थान का नाम डेविल्स डेन था। दुकान का ओनर उसे वहां का पता बता तो देता है, लेकिन वहां जाने से इनकार भी करता है, ये बोलकर कि वहां जो भी जाता है फिर वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। तभी टीवी पर समाचार में इसी इंसान की तस्वीर दिखती है। बताया जा रहा था कि यह इंसान मुजरिम है और पुलिस इसे हर तरफ खोज रही है। दरअसल यह आदमी एक मुजरिम था जिसने बहुत सारे जुर्म किए थे। अब ये देखकर दुकान का ओनर बहुत चौंक गया, लेकिन इससे पहले वह कुछ करता मुजरिम उसे गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है और अब वो डेविल्स डन पहुंचने के लिए निकल जाता है। अब दुकान के ओनर ने ऐसा इसलिए बोला था कि वहां जाकर कोई वापस नहीं आता। तो डेविल्स डन के बारे में ये बात सही थी कि वहां एक दानव रहता है जो काफी खतरनाक दिखता है और वो मांस खाता है, इसलिए वहां आए किसी भी जीव को वो नहीं छोड़ता बल्कि उन्हें मार कर खा जाता है। और अब जैसे मुजरिम डेविल्स डन जाता है, अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वो गाड़ी से जाकर जब चेक करता है तो टायर में एक किल घुसा हुआ था। किल को हटाकर उसने अपने पास रख लिया। टायर अच्छा करके वो वहां से आगे निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक खाली पड़ा मकान दिखाई दिया। उसने जब अंदर जाकर देखा तो एक रूम में बहुत सारी चित्रकला लगी हुई थी, साथ ही वहाँ बिस्तर भी पड़ा हुआ था। कमरे में और भी वस्तु रखे हुए थे जो देखने से पता लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई रहता हो, पर इस भयानक स्थान पर भला कौन रह सकता था। खैर मुजरिम इसके बारे में सोचता है, लेकिन इस बात को उसने नजरअंदाज कर दिया। बिस्तर देखकर वो रिलैक्स करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की सनसनाहट सुनाई दी, इसलिए वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। तभी उसने जाना कि दीवार के उस पार कोई है, क्योंकि वहाँ किसी ने सुराख किया था। सुराख में से जाकर जैसे उसने देखने की प्रयास की, तभी कोई कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है। मुजरिम के पास बंदूक जिसकी सारी गोलियां वो दीवार पर मार देता है, लेकिन जो कोई भी वहां था वो नहीं मरता क्योंकि कुल्हाड़ी अभी भी हिल रही थी। ये देखकर मुजरिम काफी डर जाता है। अपने को बचाकर जैसे ही वहां से भागता है कि तभी उसके पैर में कील चली जाती है, जिसे किसी ने जानबूझकर यहाँ लगाया हुआ था, यानी किसी को फंसाने के लिए। मुजरिम बहुत दर्द में था, वो अधिक दूर तक नहीं जा पाता। तभी उसे नोटिस किया कि कुल्हाड़ी वाला वह भयानक शख्स मेरे पीछे ही आ रहा है, इसलिए वह भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पर पता नहीं कैसे वो भयानक कातिल पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से वो मुजरिम पर वार कर देता है। वो उसके माथा में कुल्हाड़ी घुसा देता है, जिससे मुजरिम की मौत हो जाती है। और अब जैसे वो कातिल सामने आया, पता चलता है कि ये कोई आदमी नहीं है बल्कि एक महिला है, जिसने अपना फेस इसलिए छुपाया हुआ था क्योंकि उसका फेस काफी खराब हुआ था। और अब ये महिला उसकी लाश को खींचकर अपने उसी मकान के पास ले गए और उसका मांस खींचकर खाने लगती है। वो किल वाले कांटे को दोबारा से वहीं लगा देती है ताकि जो भी अगला जीव आए इसके शिकार के तौर पर इस ट्रैप में फंस जाए और यह उन्हें भी मार कर खा सके। असल में ये लड़की वो दानव है जिसके बारे में सब बोला करते थे, दानव गल लोगों का मांस खाने वाली। इसके बाद वो मुजरिम कार में जाकर तलाशी लेने लगती है, पर तभी उसे यहाँ एक लड़का दिखाई दिया। यह महिला जिसका नाम मोना था उसे खाने का सोचती है, लेकिन जब उसने देखा कि इसकी तो आंखें ही नहीं थी तो वो उसे कुछ नहीं करती। लड़का चिल्ला चिल्ला कर उस मुजरिम का नाम कहने लगता। इस पर मोना उसे यह नहीं बताती कि मैंने उसे खा लिया है, बल्कि कहती है कि वो तो यहाँ से जा चुका है, थोड़ी देर तक आ जाएगा। मोना को उस पर तरस आ रहा था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गई और पहनने के लिए कपड़े देती है, क्योंकि उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे। अगली सुबह डेविल्स टेंट में एक पुलिस वाला आता है जो दरअसल उस मुजरिम को ढूंढने आया था। उसे वहाँ मुजरिम की गाड़ी दिखाई दी। वो जब आगे बढ़ा तो उसे वहाँ वो लड़का भी नजर आ जाता है जिसकी आंखें नहीं थी। इस लड़के का नाम लेक्स होता है, जिसे मुजरिम ने अगवा किया हुआ था। उसने लड़के पर काफी जुल्म किया, उसे तकलीफ दी और उसकी आंखें निकाल दी। ऑफिसर लेक्स से मुजरिम के बारे में
पूछता है। उसने कहा कि वो अंदर है क्योंकि लेक्स को भी नहीं पता था कि मुजरिम मर चुका है और मोना ने मुझसे झूठ बोला है कि वो यहाँ से जा चुका है। अब जैसे ही ऑफिसर अंदर गया, दानव लड़की मोना उसके सामने आकर हमला कर देती है। वो उसकी दोनों आंखें ही नोच देती है, फिर दांतों से पूरी तरह गले पर काट कर खा जाती है और इस तरह आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी बाकी पुलिस टीम को बुला लिया था। मोना को काफी गुस्सा आया हुआ था। वो भागकर लेक्स की पास जाती है ताकि उसे भी मार सके। फिर मोना उसे बता ही देती है कि मुजरिम की मौत हो गई है और उसे मैंने ही मारा है, पर लेक्स को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। मोना के हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो लेक्स को मारने ही वाली थी कि तभी वो रुक जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही डर गया था। लेक्स उसे कहता है कि मैं एक नंबर पर कॉल करना चाहता हूँ क्योंकि वो जिसका नंबर है वो मुझे यहाँ आकर अपने साथ ले जाएंगे, मेरी जान बच जाएगी। क्योंकि अगर सच में मुजरिम की मौत हो गई है तो ये मेरे लिए बहुत खतरे की बात है क्योंकि उसकी दो साथी यहाँ आते ही होंगे जो मुझे मार देंगे। लेक्स फिर मोना को यकीन दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। मोना को भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगी। वो उसे बताती है कि इस जगह डेविस डन में एक कस शराब फैला हुआ है। यहाँ एक दानव रहती है जो लोगों का मांस खाती है। उसके दांत बहुत ही नुकीले हैं, इसी वजह से वो कैसा भी मांसो आसानी से खा सकती है। साथ ही उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ है। असल में वो यहाँ अपने ही बारे में बता रही होती है। तभी यहाँ पर पुलिस अपने कुत्तों के साथ आ जाती है, इसलिए लेक्स और मोना दोनों जाकर एक केव इन्हीं कार में छुप जाते हैं। तभी केव के बाहर एक डॉग आया, लेकिन मोना उसे अपना भयानक चेहरा दिखाती है जो देखकर डॉग डर गया, जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों रात इसी केव में गुजारने का फैसला करते हैं, जहाँ इन दोनों के बीच काफी बातें भी होती हैं। लेक्स उसे बताता है कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर मुजरिम ने मुझे अगवा कर लिया और बहुत जुल्म किया मुझ पर, उसी ने ही मेरी आंखें जलाकर निकाल दी थी। फिर मोना भी उसे थोड़ा बहुत अपने बारे में बताती है और ये दोनों सो जाते हैं। अब मोना को एक भयानक सपना आया, लेकिन उस सपने में उसे वो नजर आया जो उसके साथ सच में हुआ था, जिस वजह से आज वो ऐसे ही है। असल में उसकी माँ ने उसकी पिता की मौत के बाद एक लड़के से दोस्ती करी थी जो बहुत बुरा और बिगड़ा हुआ इंसान था। वो इंसान के रूप में एक तरह से दरिंदा था। अक्सर वो मोना के साथ गलत बर्ताव किया करता था। एक दिन जब उसने मोना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मोना उसे रोक देती है। इससे उसकी माँ के दोस्त को इतना गुस्सा आया कि उसने मोना पर हमला कर दिया। एक नोकीले औजार से उसने मोना के चेहरे पर कई बार हमला किया, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था। बेचारी काफी ज्यादा जख्मी हो गई। फिर तो उसने मोना को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। ये सपना देखते ही अचानक मोना की आंख खुल जाती है। वो बाहर जाती है लेक्स के लिए खाना लाने, जहां तभी उसे 3 आदमी दिखाई देते हैं। इसलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ के छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। मोना ने ये भी नोटिस कर लिया था कि उनमें से एक आदमी के पास फोन भी है। याद में दरअसल मुजरिम और लेक्स को ही ढूंढने आए थे। वो आपस में बातें करने लगते हैं कि हमारा काम बस इतना ही है कि हम लेक्स और मुजरिम को पुलिस के हवाले कर दें ताकि पुलिस से हम पैसे ले सके। असल में पुलिस ने मुजरिम और लेक्स पर इनाम रख दिया था कि जो भी उन्हें पकड़ कर लाएगा पुलिस वो इनाम उन्हें दे देगी। इसीलिए आसपास के लोग दोनों को ढूंढने में लगे हुए थे। यही वजह थी कि ये आदमी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई। ये जानने के बाद मोना लेक्स को जंगल में उन आदमियों के पास छोड़ देती है ताकि वो लेक्स को यहाँ से ले जा सके और वो अपनी परिवार के पास चला जाए। तभी वो तीनों आदमी लेक्स को देख भी लेते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन लेक्स उनके साथ जाना नहीं चाहता था। वो जोर जोर से मोना का नाम पुकारने लगता है। ये सुनकर एक आदमी कहता है कि मैंने ये नाम मोना सुना हुआ है और ये उसी लड़की का नाम है जो कुछ सालों पहले भागकर डेविल्स डेन आ गई थी। ये सुनकर लेक्स को समझ आ जाती है कि अच्छा, यानी कि वो दानव गर्ल और कोई नहीं बल्कि मोना है।
और अब अचानक मोना यहाँ आ जाती है। वो एक आदमी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी जान ले लेती है। फिर दूसरे आदमी से भी वो लड़ने लगी, जिसमें वो खुद भी काफी जख्मी हो जाती है, लेकिन उस दूसरे आदमी को भी उसने मार दिया था। तीसरा आदमी उसकी तस्वीर बनाकर वहाँ से भागने लगता है। मोना भी उसके पीछे ही थी, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर उस आदमी को टक्कर मार देती है और इस तरह उसकी भी मौत हो गई। तभी मोना उसके पास आकर फोन लेकर चली जाती है। फोन लाकर उसने लेक्स को दिया। वो कहती है कि ये लो, कर लो उस नंबर पर कॉल जिस पर तुम करना चाह रही थी, ताकि तुम अपने घर जा सको। लेक्स वो नंबर डायल तो करता है, लेकिन बात नहीं करता, फोन कट कर देता है, क्योंकि अब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। उसे यहाँ अब मोना के साथ अच्छा लगने लगता है। साथ ही दोनों हम उम्र भी तो एक दूसरे को समझने में लगे थे, क्योंकि दोनों ही बहुत मुश्किल टाइम से गुजर चुके थे। अब मोना एलेक्स को एक घर में लेकर जाती है ताकि वहां से लेक्स कुछ खा सके। ये जब अंदर गई तो एक बूढ़ी औरत मोना पर गन तान देती है, लेकिन पीछे से लेक्स उस पर चाकू से वार करके औरत को मार देता है। दरअसल ये घर एक कपल का था जो मुजरिम और लेक्स को ढूंढने आए हुई थी, ताकि वो इनाम पा सके, और अपनी बूढ़ी माँ को वो घर पर ही छोड़कर गए थे, जिसे लेक्स ने अब मार दिया था। जिसके बाद मोना लेक्स को पीने के लिए सूप देती है। वो दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गई थी, जिस वजह से मोना खुद में बदलाव नोटिस करती है, जैसे कि उसके अंदर भी फीलिंग्स। चेहरे की हालत अब बेहतर होती जा रही थी। जिसके बाद वो लेक्स के लिए सूप को पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पिया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि वो मांस जो खाया करती थी। जिसके बाद मोना उसी नंबर पर कॉल करती है जिस पर लेक्स ने की थी। वो नंबर लेक्स की मां का था, जो लेक्स के अगवा होने की वजह से काफी दुखी थी, रो रही होती है। मोना फोन काट देती है। वो लेक्स को इस बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे पता था कि वो दुखी हो जाएगा, और ऐसे ही वो सो जाती है। जहां मोना को फिर से सपना आया, जो उसकी आगे की कहानी थी, कि जब उसे होश आई थी तो उसने खुद को जमीन में गड़ा हुआ पाया। वो जैसे तैसे वहां से बाहर निकल आई, क्योंकि पता नहीं कैसे उसके पास अनजान ताकतें आ गई थी। वो अपने घर जाकर अपनी माँ को मार देती है, क्योंकि उसका मानना था कि इनके दोस्त ने मेरे साथ गलत किया तो ये भी जिम्मेदार है। जिसके बाद उनके दोस्त को भी मार दिया, और यहाँ से मोना बन गई एक दानव। तभी मोना की आंख खुल गई। वो देखती है कि कुछ लोग लेक्स को पकड़ कर ले जा रहे हैं, इसलिए मोना भी उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। वो गाड़ी पर लटकी हुई थी, तो उसकी ताकतों की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई। अब वो लोग जिंदा तो बच गए थे, लेकिन काफी जख्मी थे। गाड़ी में बैठी औरत पुलिस को कॉल करके बुलाती है, पर इसके बावजूद भी मोना उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि अब वो बदल गई थी। लेक्स अपनी माँ का नाम पुकारने लगता है, जैसे बच्चे मुसीबत में माँ को बुलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये देखकर मोना कहती है कि शांत हो जाओ, चुप रहो, मैं हूँ ना यहाँ, तुम्हारे पास मेरे होते तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और अगर तुम चले भी जाओ तो तब भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये कहकर वो यहीं अकेला छोड़ के चली जाती है, क्योंकि औरत की कॉल करने पर पुलिस यहाँ पर आने ही वाली। जल्दी पुलिस यहाँ पर आ भी जाती है, जो लेक्स को अपने साथ ले जाते हैं। गाड़ी में लेक्स जोर जोर से मोना का नाम लेकर चिल्ला रहा होता है। अगली सुबह मोना फिर से उसी खाली पड़े घर में आए। वो यहाँ से अपना सामान लेती है और निकल जाती है। दरअसल उसने फिर से नॉर्मल जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। साथ ही हमें पता चलता है कि उसने लेक्स के लिए फल और सब्जियां खाना शुरू कर दिया था और मांस खाना छोड़ दिया था। साथ ही अपनी कुल्हाड़ी भी उसी घर में ही छोड़ दी थी, जिससे वो लोगों पर हमला किया करती थी। इससे हम समझ जाते हैं कि वो अब पूरी तरह बदल गई है, यानी जहां वो पहले मॉन्स्टर थी, अब एक अच्छी लड़की बन गई थी, जिसके अंदर लेक्स से मिलने के बाद प्यार बन गया था। वो जब रोड पर आई तो एक औरत उसे देखकर गाड़ी रोक लेती है
और मोना को लिफ्ट देने का कहती है। मोना में उसकी गाड़ी में बैठ गई, जहां हम उसका चेहरा देख पाते हैं, जो हैरत पूरी तरह ठीक हो गया था क्योंकि उसके अंदर का दानव खत्म हो गया था और उसे एहसास हो गया था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और उसे बेकसूर लोगों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जो लोग उसके गुनाहगार थे उनकी जान तो वो ले ही चुकी थी, उसका बदला पूरा हो गया था, तो वह किसी को भी नहीं मारेगी। और इसी के साथ ये कहानी भी इधर यही खत्म हो जाती है।